नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 सितंबर को बिलासपुर आ रही हैं। राष्ट्रपति के बिलासपुर दौरे को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रतनपुर में मां महामाया मंदिर में दर्शन के लिए भी जाएंगी। उनके प्रवास को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के पहले प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्रवाई जारी है। प्रदेश के 24,109 मतदान केंद्रों में 2 दिन विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपित करने और संशोधन के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। जिले में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 19 और 20 अगस्त को अवकाश के दिनों में भी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए गए हैं। शिविर में बीएलओ के माध्यम से नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम, पता, स्थान की गलत प्रविष्टि होने पर सुधार के लिए आवेदन करने लोग पहुंच रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 19 और 20 अगस्त को राज्य के सभी 24,109 मतदान केंद्रों में इसके लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची पुनः वेबसाइट के साथ साथ इसकी एक हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर प्रदान की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक शनिवार एवं रविवार को अधिकांश संस्थानों में अवकाश रहता है, इसलिए भी ज्यादा से ज्यादा लोग केंद्र में पहुंच रहे हैं। जी, ये निर्वाचन आयोग का विशेष अभियान है। मतदाताओं को उनका नाम जोड़ने, काटने एवं स्थानांतरण से संबंधित सुविधाएं देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन 2 दिनों में आ सकें। सामान्य दिनों की अपेक्षा इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसलिए यह विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इससे पूर्व भी 2 दिनों का था और आज 19 और 20 तारीख को इन 2 दिनों में भी विशेष शिविर है। नाम जोड़ने, नाम काटने और व्यक्ति लोग को यहाँ पे अधिक से अधिक बुलाने के लिए, संपर्क को साधने के लिए, वोटर आईडी में नाम जोड़ने के लिए, यहाँ लोगों को संपर्क करने के लिए सभी बीएलओ और अभित अधिकारी को यहाँ पे बैठाया गया है। मंगला के गड्ढा बाजार स्थित स्कूल में भी इस दौरान छूटे हुए युवा नागरिकों एवं समाज के वंचित वर्गों के लोग पहुंचकर अपना नाम जुड़वाने का आवेदन देते रहे। इसके साथ ही अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। निजात अभियान के तहत पुलिस द्वारा योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बिलासागुड़ी सभागार में सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक योग प्रशिक्षकों द्वारा योग की अलग अलग विधा बताई जा रही है, जिसमें मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए पुलिस परिवार, पुलिस स्टाफ, CAF रेडियो, MT वर्कशॉप के महिला, बच्चे और अधिकारी कर्मचारी शामिल हो रहे हैं, जिसमें प्रशिक्षित योग गुरु अंकित दुबे, नीलम भंडारी, आरक्षक अरुण कुमार के माध्यम से योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निजात अभियान के तहत पुलिस परिवार और स्टाफ के लिए जो अवैध नशा, ड्रग्स, नारकोटिक्स के लत का त्याग कर बेहतर जीवन यापन करना चाहते हैं और उनसे जुड़े लोग जो दूसरों को इनसे बचने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने, अपने दैनिक कर्तव्य और दैनिक जीवन बेहतर करने के लिए यह प्रयास किया गया, जिसका लाभ सभी अधिकारी, कर्मचारी और इनके परिवार के सदस्य उठा सकते हैं। चलती ट्रेन में चढ़ने की गलती करना किस कदर घातक साबित हो सकता है, इसकी ताज़ा तस्वीर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर समरसता एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान एक व्यक्ति ट्रेन के नीचे आ गया। RPF और स्टेशन मास्टर की मदद से घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी जान बच गई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 4 में एक अधेड़ चलती ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, तभी उसका हाथ फिसल गया, जिसके बाद युवक प्लेटफॉर्म से सीधे पटरी के नज़दीक गिर गया। घटना के दौरान वहां पर मौजूद यात्रियों और RPF ने जैसे ही युवक को नीचे गिरते देखा, उन्होंने शोर मचाया, मगर तब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर चुकी थी। ट्रेन के प्लेटफॉर्म से जाते ही RPF और स्टेशन मास्टर समेत मौजूद लोगों ने मिलकर पटरी पर गिरे अधेड़ युवक को बाहर निकाला। इस हादसे में अधेड़ व्यक्ति का एक हाथ और एक पैर कट गया।
ट्रक में पड़े घायल व्यक्ति को आनन फानन में वहां से हटाया गया और तत्काल उसे रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आरपीएफ और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से युवक की फिलहाल जान बच गई। देश भर के अलग अलग स्टेशनों पर आए दिन लोग चलती ट्रेनों पर इसी तरह चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते कई हादसे हो चुके हैं। इसलिए कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करें, ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। ट्रेनों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला एक स्थायी वारंटी को जीआरपी ने शनिवार को पकड़ा। आरोपी रविदास महंत वर्ष 2019 से फरार चल रहा था, जिसकी रेलवे पुलिस को तलाश थी। अलग अलग ठिकानों में दबिश देकर आरोपी को खोजने का प्रयास किया गया, मगर यह शातिर युवक अपना ठिकाना बदलता रहा। शुक्रवार शाम मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी रविदास महंत अपने गृह ग्राम अकलतरा में पहुंचा हुआ है, जिसके बाद जीआरपी की टीम ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। रेलवे प्रकरण क्रमांक 394619 धारा 379 411 में स्थायी वारंटी रविदास महंत पिता मानिकदास महंत उम्र 23 कटघरी अकलतरा को हमरा स्टाफ के पकड़ कर लाया गया है और न्यायालय पेश किया जाएगा। बरसात के समय उसलापुर घुरु अमेरी से होकर निकला गोकना नाला लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। अत्यधिक पानी गिरने से नाले का पानी लोगों के घरों तक भी पहुंच जाता है। बरसात से पहले इसकी साफ सफाई और नाले के नज़दीक रहने वालों को सतर्क किया जाता है, मगर इस बार नगर निगम ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि कोटवार द्वारा यहां मुनादी करा दी गई है, मगर जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई पहल नहीं हुई है। वार्ड क्रमांक 4 के नागरिक जो नाला के नज़दीक या आसपास बसे हुए हैं, उन्हें हर पल गोकने नाला के पानी का डर सताते रहता है। बीते वर्षों में इस नाले ने कई लोगों की जान ले ली है। इसके बाद भी निगम प्रशासन की बेरुखी किसी परेशानी के आने का इंतजार कर रही है। फिर से पानी गिर रहा है, बाढ़ शुरू हो सकता है, लेकिन पूर्व में शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का जनता को कोई मदद नहीं मिला था। ग्रामीण द्वारा, पार्षद द्वारा उनको सहयोग किया गया था। आज वही स्थिति फिर बन रहा है। आज प्रशासन किसी भी प्रकार का यहाँ ध्यान नहीं दे रही है। लगातार बारिश हो रहा है, कभी भी अचानक यहाँ पानी भर सकता है वार्डों। रक्षाबंधन नज़दीक आते ही शहर के बाज़ारों में राखियों की दुकानें सजने लग गई हैं। यहाँ 2 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की राखियाँ मिल रही हैं। डायमंड राखी, रेशम राखी और भैया भाभी राखी, वीरा डायमंड राखी के साथ ही चमकीली लाइट वाली राखियाँ ग्राहकों को लुभाने तैयार हैं। भाई बहन के अटूट स्नेह के पर्व रक्षाबंधन में अब कुछ दिन ही शेष हैं, लेकिन उसकी धूम व तैयारी अभी से ही दिखने लगी है। बाजारों में राखी की दुकानें सजना शुरू हो गई हैं। तरह तरह की राखियां बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। विक्रेताओं ने बच्चों से लेकर बड़ों तक की पसंद का ख्याल रखा है। हालांकि अभी खरीदार तो उतने नहीं आ रहे हैं, लेकिन विक्रेताओं को उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के बाद त्योहार के और नजदीक आते ही दुकानों में रौनक बढ़ जाएगी। इस बार स्वदेशी राखियों की ज्यादा धूम है। वैसे पूर्व में राखियों की दुकान पर चाइनीज आइटम ज्यादा उपलब्ध रहते हैं, लेकिन इस बार चाइनीज राखियां नजर नहीं आ रही हैं। इस बार महिलाओं में अपने भाइयों के लिए डायमंड, रेशम जैसे अन्य प्रकार की राखियों की मांग हो रही है। दिल्ली डोरी, लुम्बा और स्टोन की राखियाँ, पूजा राखी, बॉम्बे डोरी, यानी कि दूर दूर से राखियाँ यहाँ जाती हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, स्टोन राखियाँ और दिल्ली डोरी। यही नहीं, इस बार छोटा भीम, पिकाचू और मोटू पतलू जैसी चमकीली लाइट वाली राखियों की पूछ परख बढ़ने की संभावना है। दुकानों में अभी 2 रुपए से लेकर 200 तक की राखियां मिल रही हैं। वर्तमान में भगवान शिव का सावन महीना चल रहा है। ऐसे में ग्राहकों के बीच महादेव रुद्राक्ष की बनी राखी की भी मांग हो रही है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दिन भर की उमस के बाद शुक्रवार शाम बिलासपुर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और भारी बारिश होने लगी। बारिश के चलते एक और जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, वहीं करीब 2 घंटे रुक रुक कर हुई तेज बारिश से शहर के मुख्य मार्गों के साथ ही कई इलाकों में घरों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे भी बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। शुक्रवार शाम को बारिश होते ही मौसम खुशनुमा हो गया और लगातार बढ़ती उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के चलते शहर के निचले क्षेत्र में पानी भर गया। शाम को हुई तेज बारिश के बाद शनिवार सुबह भी पानी बरसता रहा।
इसके चलते लोगों को राहत मिली। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह बना रहेगा। आने वाले 2 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अपने लेटेस्ट अपडेट में देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 20 अगस्त तक नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 21 अगस्त को उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बरसात के चलते लोगों का कामकाज ठप पड़ गया है। मौसम विभाग ने कहा कि 19 अगस्त तक पूर्व और मध्य भारत में भी तेज बारिश हो सकती है। अगले 4-5 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। परिसीमन के दौरान शहर के नजदीक के करीब 15 गांव नगर निगम में शामिल हो चुके हैं, जिन्हें निगम के वार्डों का स्वरूप दिया गया है। लगभग 3 साल से अधिक समय गांव को शहर से जुड़े हो चुका है, मगर आज भी यहां की स्थिति में कोई बड़ा सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। ग्राम पंचायत के समय छोटी मोटी समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता था, मगर अब वही समस्याएं स्थानीय लोगों को कई दिनों तक परेशान करती हैं। ग्राम पंचायत के समय ग्राम घुरू में पेयजल के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी, जो वर्तमान में टूट गई है। गंदा पानी घरों तक पहुंचने के कारण इसके सुधार की मांग की जा रही थी। करीब 4-5 दिन की गुहार के बाद अब जाकर इसका काम किया जा रहा है। स्थानीय वार्डवासी नगर निगम की कार्यशैली को लेकर खासे परेशान हैं। 4-5 दिन पहले से पूर्व से मेन पाइप जो टंकी का सप्लाई होता है पानी, वो फूटा हुआ था, जो आज ले दे के निगम के अधिकारी कर्मचारी के बोलने के बाद आज JCB भेजा गया, जो CC रोड को तोड़ा गया। 10 फीट गहरे में पाइप है जो पूर्व पंचायत के द्वारा बिछी हुई थी, उसी को सुधार और उसको बनाने के लिए आज काम किया जा रहा है। मुंगेली नाका मैदान ग्रीन पार्क में आयोजित 4 दिवसीय श्री राम कथा और अखंड रामायण हवन पूर्णाहुति के साथ शनिवार को संपन्न हो गया। धार्मिक आयोजन के दौरान आवाहन अखाड़ा से डॉक्टर करुणानंद गिरी महाराज, जूना अखाड़ा से चैतन्यपुरी महाराज, मुंबई से पंडित विद्याचरण शास्त्री और प्रवासी प्रिय महाराज ने भक्तों को रामकथा का रसपान कराया। कथा के अंतिम दिन पंडित विद्याचरण शास्त्री ने अपने मुखारबिंद से रामकथा के कई अध्याय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। रविवार को राजघराना कॉलोनी उसलापुर में 2 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। देखिए, यह कार्यक्रम 16 तारीख से शुभारंभ हुआ है और आज 19 तारीख को इसका समापन का दिवस है। यहाँ पर जितने भी श्रोतागण आ रहे हैं, हमारे अग्रणी लोग हैं, सबके सहयोग से, पूरे शहरवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से संपन्न हो रहा है, सफल हो रहा है। बिलासपुर में राम कथा का आयोजन सावन के महीने और भगवान इंद्र भी खूब प्रसन्न है। 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इस बरसात में भी राम कथा चल रही है। बड़े दूर दूर से संत महात्मा बिलासपुर के इस पावन धरा पे आए हैं। हम सब शहरवासी इन संत महात्माओं का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और पूरा शहर राम कथा का आनंद ले रहा है। ये राम का ननिहाल है और हम सब जो है खुशियाँ मना रहे हैं और निश्चित रूप से पांडे परिवार साधुवाद का पात्र है कि इतना अच्छा आयोजन, इतना बड़ा आयोजन बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की भूमि जो है राममय रही है। यहाँ पर जितने स्थान आप पाएंगे, सीतापुर, रामानुजगंज, इस तरह से बहुत सारे नाम आप देखेंगे कि राम पर हैं। तो छत्तीसगढ़ की भूमि जो है राममय है। पुराना बस स्टैंड के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिला अस्पताल से सुलभ कॉम्प्लेक्स तक बने नाले की सफाई पिछले कई महीनों से नहीं हुई है। नतीजतन बजबजाती नालियाँ और उससे उठती दुर्गंध ने आसपास के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यही नहीं, पानी का पाइपलाइन भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 6 महीनों से यहां बने नाला नालियों की सफाई नहीं की गई, जिसके चलते ये स्थिति उत्पन्न हो रही है।
तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।